हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। कभी ना कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब हमें लगता है कि लाइफ बहुत टॉक्सिक हो गई है। लेकिन ये टॉक्सिसिटी हमारे बैड लक या सर्कमस्टांसिस क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारे बैड हैबिट्स और नेगेटिव माइंडसेट द्वारा क्रिएट की जाती हैं। होशो हवास में या फिर जानबूझ के कुछ बुरी आदतों को हम रिपीट साइकिल पे चलाते रहते हैं और वो कंडीशंस बन जाती हैं जो हमें बहुत तकलीफ देती हैं। हम सबकी ही कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ को ये कितना ख़राब करती हैं। लेकिन उन बैड हैबिट्स को निकाल के अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में अभी भी देर नहीं हुई है। एक कहावत है, जब जागे तभी सवेरा। हो सकता है ये बैड हैबिट्स आपकी ज़िंदगी में बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करती हों, लेकिन ये भी सच है कि इन्हें ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, पर इम्पॉसिबल नहीं। और इन्हें ब्रेक करने के लिए आपको अपने ब्रेन के गियर्स पे काम करना होगा। सर्कमस्टांसेस या अपने अराउंड लोगों को ब्लेम करने से बात नहीं बनेगी। हम सबके पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कभी हमें ये रियलाइज़ ही नहीं हो पाता, क्योंकि यही हैबिट्स हम पे हमेशा हावी रहती हैं। तो इन्हें एलिमिनेट कीजिए और हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास होगा। चलिए देखते हैं कौन सी हैं ये हैबिट्स जो हमारी ग्रोथ को रोके बैठी हैं। फर्स्ट बैड हैबिट इज़ कंपैरिजन। ये मेजर प्रॉब्लम है, अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर करना। बहुत जल्दी करते हैं हम खुद को अंडर एस्टिमेट करने में। ज़रा सा किसी ने टॉन्ट किया और हम ये रियलाइज़ करने में ही फेल हो जाते हैं कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। हम सभी यूनिक हैं और अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ही हम इस दुनिया में रहना डिज़र्व करते हैं। कंपैरिजन करने की ये आदत इतनी बुरी है कि ये खुद के लिए और दूसरों के लिए बेचैनी, अकेलापन, गुस्सा और सेल्फ क्रिटिसिज्म जैसी चीज़ें क्रिएट कर देती है। कभी लुक्स को कंपेयर करना, कभी सक्सेस को, कभी ब्यूटी, फाइनेंस, ग्रोथ और कभी जॉब्स को। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि कंपेयर करने की ये आदत हमें अंदर तक ख़त्म कर देती है। आप नहीं जानते जिस भी पर्सन के साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं, उसने उस मंजिल को पाने के लिए किस रास्ते से ट्रेवल किया है, किन मुश्किलों को, किन चैलेंजेस को फेस किया है, कितनी बार वो क्रैश हुआ, कितनी बार हिम्मत कर दोबारा खड़ा हुआ। क्योंकि आप किसी की लाइफ के बारे में पूरी तरह से कभी जान ही नहीं सकते। क्या पता वो आज भी कोई छुपी हुई लड़ाइयाँ लड़ रहा हो। जब भी हम खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो कुछ परसेंट उसमें जेलसी भी होती है और इसी वजह से हम अपने पास्ट की मिस्टेक से कुछ सीख ही नहीं पाते और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की हमारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। सो हैप्पी रहने के लिए एनी फॉर्म ऑफ कंपैरिजन को एलिमिनेट कर दीजिए। मेरी लाइफ की स्टोरी जैसी भी हो, पर वो हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ सिखाती है। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक पर्पस है। मेरे रास्ते दूसरों के रास्तों से बिल्कुल अलग हैं। इट्स ओके अगर हमें अपनी ज़िंदगी ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है, हम ये चैलेंज ले सकते हैं। इसीलिए कुदरत ने इनके लिए हमें चुना है। तो बस कंपेयर करने की जगह ऐसे ही थॉट्स को डेवलप करना है। हाँ, हो सकता है कंपैरिजन के कैबिन से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो, पर मुझे विश्वास है कि आप कर लेंगे। सेकेंड बैड हैबिट इज़ नेगेटिव बिलीव्स। ये आप भी जानते हैं और मैं भी, कि जिस तरह की भी थॉट्स हम कंज्यूम करते हैं उसी से हमारी लाइफ की डेवलपमेंट के रास्ते खुलते हैं या बंद हो जाते हैं। और ये नेगेटिव बिलीव्स बिल्ट होते हैं हमारी अजम्पशन, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी या डर की वजह से। नेगेटिव थॉट एक बहुत ही छोटा सा रास्ता है जो हमें हमारी खुशियों के दरवाजे बंद करने तक ले जाता है। अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लाने के लिए सबसे पहला कदम है ये जानना कि हमें क्या चेंज लाना है। तो सबसे पहले अपनी इसी हैबिट के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। जितना आप नेगेटिव थॉट्स को फीड करेंगे उतनी ही ये बड़ी और स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी। जो लोग हमेशा नेगेटिव प्रोजेक्ट्स पे ही काम करते हैं, मतलब जिन्हें हर पॉजिटिव चीज़ में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल ही जाता है, वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करते हुए ही मिलेंगे। कभी वो दूसरों के बारे में बुरा कहेंगे तो कभी खुद के बारे में। इंसान का दिमाग हर चीज़ के कैपेबल है। सोच भर बदलने से हम अपनी लाइफ की कितनी चीज़ें बदल सकते हैं। ये कहने की बजाय कि मुझे कभी प्यार ही नहीं मिल सकता, खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी ईमानदारी से प्यार एक्सप्रेस कर पाती हूँ? ये कहने की बजाय कि मैं बहुत बुरी हूँ, खुद से पूछिए कि मैं किस तरह से अच्छी बन सकती हूँ। ये कहने की बजाय कि मैं इस टारगेट को अचीव करने में फ़ेल हो जाऊँगी, खुद से कहिए कि फ़ेल होना तो लाइफ का एक पार्ट है, पर मुझे ये सोचना है कि इस फेलियर को मैं कितना स्ट्रांगली हैंडल कर सकती हूँ। सो चेंज योर माइंड एंड लाइफ विल बी चेंज्ड। अगर आप कुछ अनहेल्दी रूटीन्स को फॉलो करते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए है।
जो भी रूटीन्स हम कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं वो हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। हम वही बन जाते हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं। हम में से बहुत से लोग कितनी बुरी हैबिट्स को सालों तक फॉलो करते हैं, जैसे बिना किसी काम के सुबह उठते ही अपना फ़ोन चेक करना, दिन भर बहुत सारी शुगर कंज्यूम करना, बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करना, हर छोटी से छोटी पेन के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करना, ठीक से पानी पीना भी याद नहीं रखना, और सबसे बड़ी चीज़ अपने इमोशंस को निगलेक्ट करना। जो भी चीज़ें आप अपनी डेली रूटीन के लिए चूज़ करेंगे वो आपकी लाइफ को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही। सक्सेसफुल पावरफुल लोगों की रूटीन्स भी सक्सेसफुल और पावरफुल ही होती हैं। वो जानते हैं कि अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए उन्हें कुछ चीज़ों को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन क्रिएट करना ही होगा। और सच मानिए, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के मालिक हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं। लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सिचुएशंस हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है। अगर कोई पर्सन लेज़ी है तो उसे ये पता है कि वो लेज़ी है, और अपनी आदत से छुटकारा पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए ये भी वो जानता है। लेकिन फिर भी अगर जानबूझ के अपनी मर्ज़ी से वो इसे इग्नोर करता है तो फिर किसी की भी दी हुई एडवाइस काम नहीं करेगी। पता सबको होता है कि अपने आलसपन से छुटकारा पाने के लिए एक रूटीन क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसे फॉलो करने के लिए एक डिसिप्लिन भी क्रिएट करना पड़ेगा, और उस डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए खुद को पुश भी करना पड़ेगा। आप किस तरह के इंसान हैं, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों अपनी खुशियाँ हम दूसरों की यस में तलाशते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, हर कोई चाहता है कि उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसे प्यार किया जाए, और इस उम्मीद का बैलेंस ज़रा सा हिल जाए तो हम भी अंदर तक हिल जाते हैं। नतीजा डिप्रेशन और एंजाइटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर कोई आपको सही कहे इसके अप्रूवल की उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए। आप अपनी लिमिट्स जानते हैं, आपको हर कोई सही नहीं कहेगा, और ज़रूरी भी नहीं कि आपको हमेशा हर किसी की नज़र में सही ही दिखना है। लोग कई बार हाँ कहेंगे तो कई बार ना। आपके लिए क्या सही है क्या गलत वो आप डिसाइड करेंगे। जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हर छोटा कदम उठाने से पहले हम दूसरों के अप्रूवल की वेट करते हैं, लेकिन नॉलेज इंक्रीज़ की जाए तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर उसके बाद किसी से कुछ पूछने की नहीं, सिर्फ बताने की ज़रूरत होती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ पार्ट ऑफ अ क्राउड। हम जिंदगी में हमेशा खुद को पीछे की तरफ ही धकेलेंगे अगर हम इस चीज़ को लेकर ज़्यादा कंसर्न्ड रहेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा ही सोचें, और इस गोल को अचीव करने के लिए हम सारी ही बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनने में क्या मुश्किल बात है, लेकिन भीड़ से अलग होकर चलने के लिए गट्स चाहिए। लोग आपको उस लेवल तक क्रिटिसाइज़ करेंगे जिस लेवल तक शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी में ही आती है। अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस करने के लिए भीड़ के अप्रूवल की वेट मत कीजिए। वक्त निकल रहा है, और दुनिया की ये भीड़ हो सकता है कि आपको पीछे की तरफ धकेलने की ही कोशिश करे, क्योंकि यही होता है जब हम कुछ अलग और सबकी एक्सपेक्टेशन से परे करने की कोशिश करते हैं। एक ही लाइफ है, जो मन में आए सोचिए समझिए और कर डालिए। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। परफेक्शनिज्म हमेशा यही कहता है कि और करो, इससे भी बेहतर करो, लेकिन सेल्फ कंपैशन हमेशा यही कहता है कि तुम जितना कर सकते हो उससे भी बेहतर कर रहे हो, और वही काफ़ी है। परफेक्शनिज्म कहता है कि कोशिश करो कि सब तुम्हें पसंद करें, लेकिन सेल्फ कंपैशन कहता है कि तुम खुद को पसंद करो। परफेक्शनिज्म ये भी कहता है कि परफेक्ट ना होना बहुत बुरा है, लेकिन सेल्फ कंपैशन कहता है कि परफेक्ट ना होना भी एक ऑप्शन है, और इस ऑप्शन में कोई बुराई नहीं। मैं भी हर काम को विद प्लानिंग परफेक्शन के साथ परफेक्ट टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ, बट जैसे ही मुझे फील होता है कि अभी इससे भी बेहतर मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो मुझे ज़्यादा खुशी देगा, देन आई स्विच टू दैट थिंग इमीडिएटली। किसी भी तरह के डिप्रेशन और एंजाइटी के पीछे छुप कर मैं परफेक्ट होना नहीं चाहती। हम एक जर्नी पे हैं, ज़िंदगी टर्न लेती है, तो फ्लो में आप भी टर्न लेते चलिए। किसी को दिखाने के लिए परफेक्ट होना और परफेक्ट होने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देना जो आपको खुशी और ऊर्जा से भर देती हैं, ठीक नहीं। हमेशा अपने काम के बारे में ही वरी करते रहना, लोग आपको कैसे जज करेंगे इस चीज़ के बारे में वरी करते रहना छोड़ दीजिए। कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, बिना गलतियों के कभी सक्सेस हासिल नहीं होती। सो जिन भी परफेक्ट लोगों को आप देखते हैं वो भी गलतियाँ करते हैं,
एंड इट्स टोटली ओके। खुद को उनके साथ कंपेयर मत कीजिए। 7th एंड लास्ट हैबिट इज़ प्रोकास्टिनेशन। हो सकता है कि इस वक्त भी आपके शेड्यूल में कोई काम हो, लेकिन आप उसे छोड़कर वीडियो देखने बैठ गए। कई बार इसी तरह से 5-10 मिनट के लिए हम सोशल मीडिया में एंटर होते हैं और फिर कब आधा 1 घंटा बीत जाए और कब आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे चला जाए, क्या पता। लेकिन ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं। 20% पॉपुलेशन ऐसी ही है जो प्रोकास्टिनेशन की अपनी इस हैबिट से काफ़ी परेशान है। और जब भी हम प्रोकास्टिनेट करना शुरू करते हैं तो यही सोच कर करते हैं कि इस काम को करने के लिए अभी बहुत टाइम है, 2 मिनट इंस्टाग्राम पे रील्स देख भी ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सच बताऊं, बहुत फ़र्क पड़ता है। जो काम करना हमें पसंद नहीं होता उसे करने में ही हम आलस दिखाते हैं। अब इसका एक ही सलूशन है, या तो आप इतने कैपेबल हो जाएं कि आप वो सारे काम जो करना नहीं चाहते उसके लिए लेबर हायर कर सकें, या फैमिली पे आपका इतना इन्फ्लुएंस हो कि जब आप फैमिली के साथ डिस्कशन करें और काम डिस्ट्रीब्यूट करें तो सब वैसे ही काम करने लग जाएं। अदरवाइज़ आपका काम आपको करना ही पड़ेगा और बिना माइंड को डिस्टर्ब किए अपनी ड्यूटीज़ निभाइए। ये वो सारी चीज़ें थी जिनके बारे में आप भी जानते हैं, मैंने तो बस आपको रिमाइंड करवाया है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।